तो क्लास 10th इसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 हमें दिया है एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन द टर्म्स ऑफ साइन ए। हमें कॉस ए को लिखना है किसकी टर्म्स में, साइन ए की फॉर्म में या उसकी टर्म्स में। टेन ए को भी हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, साइन ए की फॉर्म में, और सेक ए को भी साइन ए की फॉर्म में। तो इसके करने के दो मेथड है। पहला मेथड तो है कि जो आइडेंटिटीज हमने पिछली वीडियो में पढ़ी हैं, जिसके अंदर हमने 8.3 में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। एक तरीका तो है कि हम उनसे करें इस वाले से, और एक तरीका यह है कि हम पहले एक ट्राइंगल होगा, उस ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे और उसमें तीनों साइड्स को निकालेंगे, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को, और फिर उसके बाद वहां से हम इन तीनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं दोनों मेथड से आपको बताता हूं। पहले हम करते हैं आइडेंटिटीज की हेल्प से। तो आपको पहली आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी वो थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं उसी को ले लेता हूं। पहले हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल है उस एंगल के बारे में बात हो रही है, वो एंगल है ए। जैसे यहाँ पर हमने ये जो पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है, यहाँ पर कॉस की जो वैल्यू है उसको आपको साइन की फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें ये जो साइन स्क्वायर ए है इसको ले जाएंगे इधर। तो इधर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस, ये साइन स्क्वायर ए किधर आ जाएगा, इधर आकर माइनस में, और उसके बाद इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो कॉस ए को हमने साइन की टर्म्स में जब लिखा तो वो क्या बैठा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये कॉस ए की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपको टेन ए लिखना है और सेक ए लिखना है। तो टेन ए हमने पढ़ा था कि टेन ए क्या होता है, तो टेन ए जो है उसको भी हम साइन कॉस में जब तोड़ते हैं तो वो लिखा जाता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, यही लिखते हैं हम 8.1 के इंट्रोडक्शन में। ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, उसका यहाँ पर मैंने प्रूफ भी दिया था कि टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पर हमने वो रख दिया। अब कॉस ए की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। कॉस ए की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की जगह पर वो रख देंगे, ऊपर तो साइन ए है ही, तो टेन ए को भी हम साइन की फॉर्म में फिर चेंज कर देंगे। तो यहाँ से आपके सामने टेन ए इक्वल टू कितना आया, साइन ए अपॉन कॉस ए की जगह पर क्या रख देंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई टेन की वैल्यू। उसके बाद अगला क्या है, सेक ए। तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कि सेक जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है उसमें भी यहाँ पर हमने देखते हैं कि सेक और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, सेक ए को क्या लिख लिया, 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं तो उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, और आपके पास सेक ए की जो वैल्यू है वो भी साइन में चेंज होकर आ जाएगी। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू कितनी है, कॉस ए यहाँ पर निकाल रखा है हमने, वो है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया सेक ए की वैल्यू भी हमने किसकी फॉर्म में दे दी, साइन की फॉर्म में। तो कॉस ए को भी हम साइन की फॉर्म में चेंज कर चुके हैं, टेन ए को भी और सेक ए को भी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। इसी को ही करने का दूसरा मेथड क्या है, पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स निकालेंगे हम, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। उसके बाद वहां से कॉस ए, टेन ए और सेक ए के जो रेशियोज होते हैं, साइड्स के रेशियो बना के उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, वहां से भी यही चीजें आएंगी। तो सेकंड मेथड देखते हैं अब। तो इधर करते हैं हम कौन सा मेथड, इसका सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड के अंदर सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है और उस ट्राइंगल में एक्यूट एंगल लेना है। कौन से पॉइंट पर, जिस पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, एंगल ए। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर मान लेते हैं बी और इधर क्या मान लेते हैं सी। यहाँ हो गया 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और यहाँ पर एंगल ए के सामने वाला जो साइड होगा उसे क्या कहेंगे हम, वो कहलाएगी परपेंडिकुलर। और जो नीचे वाली साइड बची वो क्या है, वो हो गया अपना बेस। ठीक है, इसके सामने वाली जो साइड होती है, जिस एंगल के रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं हम। ठीक है,
अब हमें किसकी वैल्यू के हिसाब से लेकर आने हैं, ये कॉस ए, टेन ए और सेक ए हमें लाने साइन के हिसाब से। तो आप यहां पर लिखोगे साइन ए, और साइन क्या होता है, साइन होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर है कौन सा, परपेंडिकुलर दे रखा है हमें बी सी, और हाइपोटेनियस क्या दे रखी है, हाइपोटेनियस है अपने पास ए सी। तो यहां पर अगर इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम वन मान सकते हैं। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि बी सी जो है वो किसके इक्वल है, कंपेयर अगर हम करें तो बी सी है साइन ए के इक्वल, और ए सी जो है वो किसके इक्वल है, ए सी है वन के इक्वल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल के अंदर लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस आती है इधर अकेली, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है, वन, तो यहाँ पर वन का स्क्वायर कर देंगे। ए बी हमें पता ही नहीं है, यहाँ पर तो कहीं दे ही नहीं रखा बेस, तो यहाँ पर ए बी को हमने ऐसे ही लिख लिया। और बी सी जो है, बी सी कितना है, साइन ए, तो यहाँ पर आ गया साइन ए का स्क्वायर, और जब साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पर वन का स्क्वायर करेंगे तो वन हो जाएगा। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, ये प्लस का साइन स्क्वायर है इधर भेज दो, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट, तो अंडर रूट में आ गया वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और इक्वल टू में क्या बचा, ए बी। अब हमारे पास बी सी भी है, हमारे पास ए सी भी है, और हमारे पास ए बी भी है, मतलब तीनों साइड हमारे पास आ गई। तो अब हम कॉस ए, टेन ए और सेक ए इन तीनों की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अब कॉस ए। तो देखो अब आगे, अब हम पहले लिखते हैं कॉस ए। तो कॉस क्या होता है अपना, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस क्या होता है अपना, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना जो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कौन सा है, बेस है यहाँ से यहाँ तक ए बी, तो उसको लिख देंगे, और हाइपोटेनियस कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक ए सी, और ए सी की वैल्यू कितनी है वो भी हमें पता है, तो दोनों की वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी है वो तो अभी निकाली है अपने, कितनी है, अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी है अपना वन, तो नीचे वन लिखो या मत लिखो एक ही बात है, तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस ए की। और देखो यहाँ से भी कॉस ए की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद अगला क्या आता है अपना, जो हमें निकालना है वो है टेन ए। क्या है अगला, टेन ए। तो टेन क्या होता है उसको लिख लेते हैं, अब यहाँ पर लिखोगे टेन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में दोनों की वैल्यू हमें पता है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर टेन लिखा हुआ होता है, तो परपेंडिकुलर है अपना बी सी। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है, बी सी, और बेस कौन सा है, बेस है यहाँ से यहाँ तक जिसका नाम क्या है, ए बी। तो इनकी वैल्यूज को पुट कर दो, बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी अपने पास दे रखा है साइन ए, तो बी सी की जगह पर आ गया साइन ए, और ए बी की जगह पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन ए की वैल्यू देखो यहाँ से देखोगे तो भी वही है, साइन ए के अपॉन में क्या अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से देखेंगे टेन ए की वैल्यू तो ये भी कितनी है, साइन ए अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब लास्ट बचा आपके पास कौन सा, सेक ए। तो सेक ए और देख लेते हैं, इधर देख लेना, सेक ए को निकाल लेते हैं। तो सेक ए क्या होता है, तो सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्यों होता है, ये शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने कई बार बता दी है, उस शॉर्ट ट्रिक को याद रखना। सेक जो है उसके लिए आपको नीचे की तरफ से देखना हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कौन सी दे रखी है अपने पास, वो है ए सी, और बेस कौन सा है अपने पास यहाँ से यहाँ तक, वो है ए बी। अब इनकी वैल्यू को पुट कर दो, तो ए सी कितना है, ए सी है अपने पास वन, और ए बी कितना है, ए बी अभी निकाला है तो वो है अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो सेक ए की वैल्यू जब हमने इस वाले मेथड से निकाली थी तो भी यही आई थी, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और सेक ए की वैल्यू यहाँ से निकाली है तो वो भी वही है, वन अपॉन
√1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका एग्जांपल 9। दो मेथड से मैंने आपको बता दिया। ये मेथड थोड़ा लेंथी है लेकिन ईजी है। इसके लिए आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, तब आप इसको कर पाओगे, शॉर्ट में ही हो जाएगा फिर ये, लेकिन आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका एग्जांपल 9, इसे कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं एग्जांपल नंबर 10। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना।